देखा गाइस, जब बात अपने पे आती है तो लोग कैसे सीधे हो जाते हैं, है ना। जब तक दूसरों को दुआ बद्दुआ दे रहे होते हैं उन्हें बड़ा मजा आता है, बट जो चीज़ फिर खुद को मिलने लग जाती है तो फिर मामला इनको रिस्की लगने लग जाता है। देखो, मैंने इतनी धांसू वीडियो बनाई और इनके लिए इतना कुछ कहा उस वीडियो में, बट इन्होंने इस वीडियो में मुझे कुछ लौटा के नहीं दिया रिटेलिएशन में। हाँ, आए ज़रूर ये नेगेटिव कमेंट करने के लिए, बस इन्होंने क्या बोला, तेरे साथ ऐसा होगा तो पता चलेगा, ठीक है। इन्होंने लिटरली जैसे पहले दे रहे थे ना बद्दुआएं, ये देनी छोड़ दी हैं, क्योंकि इन्हें पता है वापस मिलेगा इनको, वापस 4 गुना 10 गुना जितना दे सकूंगी। और ये तो जो मुझे 1 या 2-3% दे रहे हैं, मैं तो ये तो मुझे 3% दे रहे हैं, मैं भी दूंगी इनको, जो मेरी ऑडियंस है वो भी देगी वापस लौटा के, जो ये कचरा गंद फैलाएंगे मेरे चैनल पर आकर। तो भाई वही देना मुझे जो आप ले पाओ, आसानी से हजम कर पाओ। तो गाइज नमस्कार, आशा करती हूँ जो मैंने कल 2 वीडियोस बनाए वो आपको पसंद आए होंगे। यार हर वक्त ना सीरियस रहना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए कभी कभार। बस अभी ना मैं सुबह ना अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी तो एक शॉट आया मेरे सामने और उसमें यही वाला था कि मैं कामचोर हूँ, सब मुझे बोलते हैं मैं कामचोर हूँ। यार मैं तो कामचोर नहीं हूँ, मैं तो अपने हिस्से का भी काम, भाई मैं किसी को काम चोरी क्यों करूँगी, मैं तो अपने हिस्से का काम भी दूसरों को दे देती हूँ। मैंने ये सुना ना, मुझे सुनते ही मेरा दिमाग में जो क्लिक करा वो यही करा, ये लोमड़ी पे बिल्कुल फिट बैठेगा, लोमड़ी सपोर्ट के लिए शॉर्ट बिल्कुल फिट बैठेगा। अब मेरे पास इसका ना कोई फोटो है ना कुछ शॉर्ट, मतलब कोई क्लिप भी नहीं है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसका ना कोई फोटो ना क्लिप। अब मैं कैसे करूँ? तो फिर मैंने जो मेरे पास एक AI फोटो पड़ा था, मैंने उसी का यूज़ करके और डायलॉग वो डाल दिया, और जो भर भर के लोगों के एप्रिशिएशन आए हैं, वाह खुश कर दिया, मज़ा आ गया। कुछ नहीं था उस वीडियो में यार, कुछ भी, बस क्या थे वर्डिंग ऐसे थे उस वीडियो के, उस शॉट के, कि लोमड़ी से बिल्कुल मैच कर रहे थे। ये जो कामचोर है ना, बातों का खाने वाली लोमड़ी सपोली, इसके ऊपर बिल्कुल शूट कर रहे हैं वो वर्ड, है ना। तो मैंने सोचा बना देती हूँ एक शॉट इसके ही नाम का, मैंने डाल दिया बना के, और लोगों को मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। आज तो हंसी आ रही थी बहुत, और धमकी भी मिली। धमकी क्या है कि तेरे ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। अब लीगल एक्शन बताओ पता गाइस कैसे लेंगे? ये जाएंगे पुलिस थाने जाएंगे, ठीक है, पुलिस थाने जाके बोलेंगे कि हमें ना एक साइबर कंप्लेन करनी है, क्योंकि साइबर रिलेटेड मामला ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही जो भी हो रहा है मैं सोशल मीडिया पे ही कर रही हूँ, है ना। तो पुलिस के पास जाएंगे, कहेंगे मुझे एक साइबर कंप्लेन लिखवानी है, तो पुलिस बोलेंगे बैठिए लिखवाइए, बोलिए क्या हुआ है आपके साथ। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मेंटली हैरेस किया जा रहा है। मेंटली हैरेस, अच्छा दिखाइए क्या प्रूफ वगैरह लाए हैं आप, कुछ कौन कर रहा है? तो शायद ये मेरी फ़ोटो दिखा दे जो मेरी सोशल मीडिया पे मैंने डाल रखी है, अपनी DP डाल रखी है, प्रोफाइल DP। ये दिखाएगी कि ये लेडी है और रोज़ मेरे ऊपर वीडियो छापती है और मेरे को बहुत ही परेशान कर रखा है इसने। अच्छा ठीक है, दिखाइए कौन सी वीडियो जिसमें इसने आपको मतलब मेंटली हैरेस किया है, या कुछ आपके प्रति कुछ अनाप शनाप या अब्यूजिंग भाषा का इस्तेमाल किया है। तो ये मेरी सारी वीडियोस दिखाएगी खोल के, सर ये देखिए, सर ये सुनिए, सर ये देखिए, सर ये सुनिए। सर सारा सुन लेंगे, सारा देख भी लेंगे, फिर ये बोलेंगे आपके बारे में कहाँ क्या कहा गया है। उसने बोला ये सब मेरे ही वो ये बोलेगी ये सब मेरे ही बारे में बोला जा रहा है। फिर जो ऑफिसर होगा वो बोलेगा आपके बारे में, बट यहाँ तो किसी लोमड़ी और सपोली के बारे में बात हो रही है। तो ये ऑफिसर को देखेगी और ऑफिसर इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये बोलेगी ये सपोली और लोमड़ी मुझे ही बोला जा रहा है, मैं ही हूँ, एक्चुअली मैं ही सपोली हूँ, मैं ही लोमड़ी हूँ। तो जो ऑफिसर है उस थोड़ी देर के लिए सदमे में पहुंच जाएगा, वो कहेगा कहाँ से आई है ये उठ के, है ना, ये उठ के कहाँ से आई है। फिर इसके 2-4 जो सपोर्टर जाएंगे इसके साथ, वो भी इसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, वो कहेंगे नहीं 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 सर ये सच बोल रही है, ये इसी के बारे में बात हो रही है चैनल के ऊपर। फिर जो ऑफिसर हैं वो
जो इसके सपोर्टर हैं उनको भी बहुत ध्यान से देंगे, सारे गवाही देंगे कि हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उस चैनल पे हम रोज़ जाते हैं, रोज़ हमारी बहस होती है और हमें पता है नहीं ये इसी के बारे में बोलते हैं, इसी के बारे में बोलते हैं, वो लोमड़ी के बारे में, वो भी खुद यही बोलेंगे, ये लोमड़ी के बारे में बोलते हैं, सपोली के बारे में बोलते हैं, लोमड़ी यही है, सपोली यही है, यही है, यही है, यही है। तो ये इस तरह की कोई कंप्लेन मतलब करेंगे, है ना, क्योंकि इनको यही कहना पड़ेगा। अब ये चाहे कोई भी लीगल एक्शन लेने जाए, लेकिन जो लाइनिंग्स यूज़ करेंगे ना, वर्ड्स यूज़ करेंगे, वो इसी तरह की लाइन इनको बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है और ना किसी की फ़ोटो यूज़ की है। हम तो किसी सपोली उर्फ लोमड़ी के बारे में बात करते हैं और कुछ चोर ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी में तिनका है और उनको बुरा लग जाता है। तो गाइस ये हंसने की बात है, पागल मतलब क्या यार, मतलब कहाँ कहाँ से उठ के आते हैं और कहते हैं हम लीगल एक्शन लेने वाले हैं। लो ना, फिर बता क्यों रहे हो, लो, तुम लोगे, मैं ले चुकी हूं तुम्हारे ऊपर। तुमने जो भद्दी बातें कमेंट्स में मेरे लिए बोलिए ना, 1-1.5 हफ्ते से मैं सारे स्क्रीनशॉट लेके रख रही हूँ। मुझे पता है डिलीट करने में लग जाओगे अब तुम, मैं ले चुकी हूँ, लेते रहो तुम, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ लूंगी। ठीक है, अब दूसरा नंबर ही खरीदना पड़ेगा तुमको यूट्यूब पे नई आईडी बनाने के लिए। ठीक है, और 9 नंबर, अगर तुम 8 फ़ोन नंबर अपने नाम से ले चुके हो और 9वां लेने जा रहे हो, तो भाई ज़रा ध्यान से जाना, क्योंकि 50 लाख का जुर्माना है 9 से ज़्यादा अगर सिम खरीदे आपने। ठीक है, और फिर उन नई आईडी से भोंकने के लिए आओगे, फिर उन नई आईडीज पे भी मैं एक्शन लूंगी। ठीक है, देखते हैं कौन किसके ऊपर ज्यादा कारगर एक्शन ले पाता है। करो, तुम करो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। तुम अपनी औकात बता रहे हो कि जब तक तुम देते हो दूसरों को घटिया चीजें, तब तक तो बड़ा स्वाद आ रहा होता है, मजा आ रहा होता है ना। जो सपना के नाम के जो चैनल तुम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल से खोल रखे हैं, और उस पर जो अश्लील, यहाँ तक कि थंबनेल तक यार इतने गंदे भद्दे लगाती है वो औरत, एक वॉइस, मैं उसका पूरा नाम लेके उसको मतलब हाइट नहीं दूंगी, बस यहीं से समझ जाइए, बी वॉइस इतने भद्दे भद्दे टाइटल डालती है, थंबनेल्स डालती है कि भाई एक शरीफ घर की स्त्री मतलब तो नहीं करेगी इस तरह से, इतनी चीप लैंग्वेज का यूज करती है। और ये लोग सब जाके मजे लेते हैं वहां बोलते हैं हाँ, सपना के बारे में बोलते हैं हाँ वो बहुत तेज है, आप सही बोल रहे हो, आपने सही बोला, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब वो इस तरह की टॉक का वर्ड्स का यूज करती है सपना के लिए, वहां तो बड़ा स्वाद आता है, तुमको बड़ा मजा आता है ना, बड़े वहां तो तुम्हारी, रहने दो, चलो यार। यहाँ बस सपोली और लोमड़ी सुनकर ही तुम्हारे तन बदन में आग लग जाती है। ठीक है, और अंकल आंटी का बहाना मत लेना, मैंने एक भी वीडियो में अंकल आंटी के बारे में कुछ कभी बुरा नहीं कहा, क्योंकि मैं ऐसी सो के उठ के भांग खा के नहीं बैठ जाती तुम लोगों की तरह। अभी तुम्हें पता नहीं है कौन हूं, जिस दिन पता चलेगा ना, मतलब सोशल मीडिया को छोड़ के भाग जाओगे, कोना ढूंढोगे अपने छुपने के लिए। तो लीगल डल मुझे मत देना बिल्कुल भी, मुझे पता है मैं क्या लीगल कर रही हूँ क्या इलीगल कर रही हूँ, मुझे मत समझाना लीगल के बारे में तो बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड लीगल है। कभी पता चल रहा है, छोड़ो यार। गाइज, हम शुरुआत में बात कर रहे थे स्क्रिप्ट की, कैसे स्क्रिप्ट, देखो सपना ने अभी डांसिंग वीडियोस डाले थे अब से 2 हफ्ते पहले, है ना, 2 किसी के साथ कोलैब किया था, उनकी डांस एकेडमी है, उनके साथ कोलैब किया था सपना ने, और 2 डांस के वीडियो डाले, वो बहुत वायरल गए थे डालते ही, और सब मतलब जितने भी सपोर्टर्स हैं सपना के, सब में खुशी की लहर दौड़ गई थी, और सब ने अप्रिशिएट किया था, सब ने, कि गुड सपना, हम तुम्हें ऐसे ही देखना चाहते हैं, वेल डन। इतना अप्रिशिएट किया, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, और मिलियंस में व्यू गए थे उसके। तो जब ये चीज़ देखी सपोली ने, तो ऑब्वियसली आपको तो पता है ये कितना चिढ़ती है अपनी भाभी से, इतनी सड़ती है,
इसके तो अंदर ही अंदर ना, मतलब इसका किसी चीज में फिर मन नहीं लग रहा था, ना खाने में, ना पीने में, ना किसी चीज में मन नहीं लग रहा था इसका। अब ये इसने प्लानिंग की कि भाई इसका रिटेलिएशन कैसे दिया जाए। भाभी ने तो अपनी नई लाइफ शुरू कर ली है, ठीक है। अब मैं क्या करूं ऐसा कि भाभी को मुझे दुख पहुंचाए, मैं दुख पहुंचाऊं और भाभी फिर से मेरी बातों में और मेरी हरकतों में घुसकर खुद को डिप्रेस कर ले। तो इसने प्लान किया, चलो अब खेलते हैं। पहले सारे जितने भी सपना के से चिढ़ने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा किया, फौज बनाई उनकी। फौज बनाने के बाद मीटिंग बैठी होगी कि भाई अब क्या किया जाए। तो सब ने अपनी अपनी सलाह दी होगी कि ये किया जाए, वो किया जाए, ऐसे किया जाए, ठीक है। अब वो सलाह देखो, अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि सासू माँ जिनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, उनके पति को बुलाया गया। पड़ोसी तो है ही जल फूकना, पता नहीं उसकी क्या खेत से, मतलब उसकी क्या घर की भैंस खोल के भगा दी मतलब सपना ने, जो ये इतना चिढ़ता है पड़ोसी। और भी होंगे बहुत सारे छुपे हुए, और जो सपोली के खानदान वाले हैं वो तो हैं ही फूके हुए सपना से। इन सब की मीटिंग बैठने के बाद इन्होंने सोचा होगा अब कैसे इसको गिराया जाए। तो इन्होंने ये प्लान किया होगा कि अब ऐसा करते हैं कि इस सिंपैथी कार्ड सबसे अच्छा कार्ड है सोशल मीडिया पे, है ना। क्योंकि जो सपना का लास्ट टाइम जो वीडियो आया था हेयर कट का, सबने सपना को मतलब सपोर्ट किया था और एक इमोशनल सपोर्ट दिया था ऑडियंस ने, और जो कि काफ़ी कारगर भी रहा। सबने सपना का मतलब सपना के ऐसे साथ खड़े हो गए सब कि शायद उसके घर वाले भी ना हुए हों आज तक। तो इन्होंने सोचा अब जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो तो इतने हैं नहीं, मुश्किल से 2-3 लाख होंगे जो हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, आंटी का इस्तेमाल करने की सोची। वो कैसे, देखो गाइस, फैटी लीवर आजकल 20 से 22 साल के बच्चों को भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो बाहर का जंक फूड है या फिर घर का भी जंक फूड है, आजकल लोग बहुत ज़्यादा तला भुना और ऑयली चीज़ें खाते हैं और ऐसी चीज़ें खाते जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है और फैटी लीवर हो जाता है, पेट से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। ये आजकल 20 से 22 साल, 18 साल, 17 साल के बच्चों को भी फैटी लीवर है, सर्वाइकल भी है। तो इन्होंने क्या किया, चलो ये लेके गए, कहाँ पर लेकर गए, जहाँ पे चेकअप्स होते हैं ना। अब देखो वेदर चेंज है, वेदर जब चेंज होता है तो आपको पता है गर्मियों में बीपी की प्रॉब्लम होती है, बीपी हाई स्पेशली हो जाता है, बीपी हाई। सर्दियों में बीपी लो ज़्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर लो होता है तो बीपी भी लो रहता है। लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी हाई हो जाता है, और फिर उस पर तला भुना खा लो तो और ज़्यादा, कुछ गर्म चीज़ खा लो तो और ज़्यादा, या फिर नमक ज़्यादा खा लो तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। गर्मियों में ये आम सी चीज़ है। तो आंटी को ये सब चीज़ें हो रही होंगी, बारिश का मौसम है तो ऑब्वियसली हो ही रही होंगी। मुझे भी हुआ था अभी बीच में। सर्वाइकल तो यार रहता ही है, मेरे को माइग्रेन है, सर्वाइकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने कुछ वैसी बड़ी बीमारी तो है नहीं जिसको इशू बना पाए ये लोग, तो इन्होंने सर्वाइकल को, फैटी लीवर को और ब्लड प्रेशर जो हाई था उसको ही इन्होंने मतलब इतना हाईलाइट करने की सोची कि भाई हम इसको ही हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट कैसे करेंगे, 2-4 रिश्तेदार बुला लेंगे, ठीक है। और रिश्तेदार कौन से, वो बुलाएंगे जो भाभी को पसंद नहीं है। अब भाभी को पसंद नहीं है तो भाभी के जो चाहने वाले फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्हें भी पसंद नहीं है। यानी वो जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे तो हम पॉपुलर हो जाएंगे, फिर से जिंदा होंगे मार्केट में, और जिंदा होंगे तो हम बिकेंगे। फिर इन्होंने बुलाया उन लोगों को जिनको सपना पसंद नहीं करती है, या जिनसे सपना की अनबन है। फिर शायद इनको लगा कि जो मेरे खानदान वाले हैं, लोमड़ी को लगा कि मेरे खानदान वाले हैं, शायद उनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी ना मिल पाए क्योंकि लोग उन्हें इतना नहीं जानते हैं। लेकिन जो दुश्मन का जो पति है उसके बारे में अगर उसको बुला लेते हैं तो फिर तो यार जो गहरी नींद में भी सो रहा होगा ना कोई, वो भी उठ के एक बार ज़रूर देखेगा मेरा वीडियो कि यार देख लेते हैं यार हुआ क्या है, ऐसा हुआ क्या कि दुश्मन, भाभी के दुश्मन को बुलाना पड़ गया,
ठीक है, बुला लिया। ये कहाँ लेके गए? आमतौर पर अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो सब हॉस्पिटल जाते हैं, है ना। ये हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर रेफर करता है टेस्ट और चेकअप्स के लिए, ठीक है। इसने वीडियो में बोला कि इनका जो डॉक्टर था वो इनको नहीं मिला, तो फिर इनको दूसरी जगह पर जाना पड़ा, जो दुश्मन का पति है उसके रेफरेंस से, ठीक है, दूसरी जगह जाना पड़ा। अब वो डॉक्टर नहीं था जहाँ पे लेकर गए, वो था वो वाली, ना वो हॉस्पिटल था, ना नर्सिंग होम था, ना कोई क्लिनिक था। वो था केवल जहाँ पे ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं और ब्लड प्रेशर वगैरह टेस्ट होते हैं। तो वो वाली शॉप थी। वहाँ आंटी गई, पहले उनका बीपी चेक हुआ, लेटी वो, जब बीपी चेक हो रहा था लेट के एक फ़ोटो कैप्चर की गई, बाकायदा स्पेशली की गई है कि भाई ये सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर नापने का वो जो लगाते हैं बैंड वो लगाया और ऐसे लेटी आंटी। तो हॉस्पिटल वाला वो बेड दिखा इनको लेटने का। अगर हॉस्पिटल वाला बेड पे लेटा है कोई तो फिर ये समझ लो सिंपैथी मिल ही गई। बैंड लपेट लिया वो, हाँ बस। अब क्या हुआ, उस बैंड को लपेट के सिर्फ टेम्परेचर चेक कर रहे थे बीपी का कि बीपी कितना पहुंचा हुआ है, ठीक है। और ब्लड लिया होगा थोड़ा, ब्लड से पता चलेगा कि भाई बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर क्या इश्यूज हैं, उसका ब्लड का टेस्ट करके ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो उससे पता चला होगा उन्हें कि फैटी लीवर है, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ फैटी लीवर, सर्वाइकल और तीसरा ब्लड प्रेशर। देखिए आ गई आंटी। रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, लगा होगा टाइम। जैसी रिपोर्ट्स आई अगले दिन में एक नया वीडियो आया। अब पता नहीं दोनों एक के बाद एक थे या फिर पुराने थे वीडियो जो कि अब डाले गए। उसमें बोलती है मम्मी का फैटी लीवर है, सर्वाइकल है और ब्लड प्रेशर है, जो कि आम है। 20 से 22 साल के लोगों को भी हो रहा है, 17-18 साल के लोगों को भी हो रहा है बीपी, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं ये। बट इस चीज़ का ऐसे इशू बनाया गया, और किसके ऊपर बनाया गया? आंटी के ऊपर, क्योंकि आंटी के ऊपर ज़्यादा सिंपैथी मिलेगी। अंकल से लोग बहुत चिढ़ते हैं क्योंकि अंकल की भाषा अच्छी नहीं है, बहुत गलत शब्दों का चूज़ करते हैं वो बोलते समय। वो जब भी मुँह खोलते हैं ट्रोल हो जाते हैं, पब्लिक उन्हें ट्रोल कर देती है। तो इसलिए अंकल का यूज़ नहीं किया गया। अंकल के नाम की सिंपैथी नहीं मिलती, आंटी के नाम की मिल गई। साथ में उसको भी बुला लिया, तो आए व्यू आए और चर्चा भी हुई। हम जैसे लोगों ने भी चर्चा की, भाई आंटी की तबीयत सच में खराब है, लेकिन इतनी भी नहीं कि सपोली इसका भी उपयोग कर ले, यूज़ कर ले और ऐसे भर भर के डालेंगे गेट विल सून। ये जो सर्वाइकल होता है ना, कंटिन्यू रहता है यार। ये ऐसा नहीं है कि मतलब अब हो गया फिर रुक गया, ये होता है। जिस दिन भी आप गलत शेप में सो गए उस दिन आपको सर्वाइकल होगा, या ज़्यादा देर जिस दिन भी आपने हाथ मोड़ के ऐसे फ़ोन देख लिया, सर्वाइकल होगा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये मतलब लाइफ में जो रेगुलेटरीज जो होती हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, तो फिर ये सर्वाइकल होता ही होता है। ये कोई वैसी बीमारी नहीं है कि ये सपोली जिसका इसने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया। आंटी की तबीयत सच में ख़राब थी, मैं फिर बोल रही हूँ, सच में ख़राब थी, लेकिन सपोली को इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए था इस चीज़ को। अपने व्यूज़, अपनी सिंपैथी बढ़ाने के लिए या अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आंटी का यूज़ नहीं करना चाहिए था। अपने दम पे करो ना जो कर रही हो, क्यों उनका यूज़ करती हो? इधर वो भी पड़ोसी भी, उसे भी बस अंकल आंटी चिपकाने अपने थंबनेल में और वीडियो में। यार क्यों यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो किसी को सिर्फ व्यूज़ पाने के? फिर व्यूज़ पाने तो अच्छा, अगर तुम पॉजिटिव चीज़ें डाल के व्यूज़ पा रहे हो चलो समझ आए। तुम बेवकूफ़ बना रहे हो यार पब्लिक को, सीधा सीधा है तुम्हें खांसी जुकाम और तुम बोल रहे हो गेट विल सून, जैसे पता नहीं कितना बड़ा वो हो गया, क्या हो गया, क्या क्राइसिस आ गए हैं। ये चीज़ ये नॉर्मल भी बोल सकती थी ब्लॉग में कि भाई मम्मी की तबीयत खराब है। ये इस तरह से इस तरह के थंबनेल चिपकाने की क्या ज़रूरत थी कि भाई आंटी हॉस्पिटल की चारपाई पे लेटी हुई है और यहाँ पे कपड़ा, अगले दिन यहाँ पे सर पे कपड़ा डाल रखा है गीला, और दवाई पिला रही है उसको अपने मतलब आंटी जी को अपने हाथ से ऐसे दवाई। कौन सी दवाई?
वो जो एसिडिटी की दवाई नहीं होती, जेलेसिल कुछ ऐसी नाम होता है, पिंक पिंक लिक्विड वाली, वो वाली दवाई पिला रही है जेलेसिल। मेरे हस्बैंड रेगुलर लेते हैं उसको, जेलेसिल को, क्योंकि जब भी कुछ खाते हैं एसिडिटी बन जाती है उनके पेट में, ऑब्वियसली फैटी लीवर। लेकिन रेगुलर ऑफिस जाना आना है, घर में सब कुछ नॉर्मल है। अब फैटी लीवर है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि भाई मैं लिटा के यहाँ पे ऐसे कर दूं, नहीं, ये नॉर्मल चीज है। ये एसिडिटी यार आजकल सबको ही बनती है, गर्मी का टाइम वैसे है, जरा सा कुछ भी खा लो आप, कुछ भी, तो एसिडिटी बन जाती है। जब एसिडिटी बनती है तो वो जेलेसिल नाम की एक पिंक वाली लिक्विड सिरप होता है, वो दी जाती है। तो आंटी को भी ये वही दे रही थी, टैबलेट्स दे रही होगी, पेन किलर। सर में तो दर्द था आंटी के, और जब सर में दर्द होता है बहुत दिक्कत होती है, बट जब तुझे पता सर में दर्द था फिर भी तूने किचन में लगा लिया आंटी को, और जबकि घर में इतने सारे लोग थे फिर भी आंटी को किचन में जाना पड़ा अंकल को खाना देने के लिए। तो ये नहीं सोचा मम्मी जा रही है उठ के मैं ही चली जाऊं। फिर जब मम्मी उठा के, बुआ उठा के चली थाली, फिर हाथ में से छीनिए, फिर दे के आई अपने पापा को ये। और पापा देखो, पापा बीपी के शुगर के पेशेंट है और उन्हें आलू की सब्जी दी जा रही है खाने के लिए। वाह, एजुकेटेड पर्सन। ये सबको पता है। आप किसी गांव गमीने में जाएंगे ना, बिल्कुल गांव गमीने में, उन्हें पता है कि शुगर में चीनी और आपका आलू नहीं खाते। ये अंकल को भी अनहेल्दी चीजें खिला रही है। और दूसरा, अभी जो इसका वीडियो आया कल, उसमें ना जैसे किसी ने कमेंट किया कि भाई तू सेवा करने के लिए आई तो सेवा करना, बाहरी लोगों को क्यों बुलाना पड़ रहा है, जब तू सेवा कर रही है तो यहाँ पे तू ही करना, तू दूसरों को क्यों बुला रही है, तू रही इसलिए, ये आई इसलिए ना सेवा करने के लिए। तो जो इसके सपोर्टर है वो क्या रिप्लाई करते हैं, अरे उसके 12th के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है, वो पढ़ाई करेगी, सेवा करेगी, तो रह क्यों रही है यहाँ। पढ़ना था तो तू अपने घर से भी पढ़ सकती थी ना, तो रही इसलिए रही है ना यहाँ पे सेवा करने के लिए। अगर सिर्फ पढ़ना था, सिर्फ पढ़ाई के लिए यहाँ पे आई है तो तू अपने गांव से भी कर लेती। तूने कहा जब यहाँ पे आई थी कि भाई मैं पढ़ाई के मतलब तूने कहा था मेरा वहाँ एडमिशन हो गया था और मेरा एडमिशन हो गया वहाँ, लेकिन मैं वो छोड़ छाड़ के अब यहीं पे रहूँगी, यहीं पे पढ़ूंगी, क्योंकि मम्मी पापा को मेरी ज़रूरत है, यानी बुआ फूफा को मेरी ज़रूरत है, मेरी हेल्प की ज़रूरत है, और मुझे इनकी सेवा करनी है, उन्हें मेरी ज़रूरत है सेवा की, और मैं इसलिए यहाँ पे आ गई हूँ रहने के लिए, अपना स्कूल छोड़ के, और मैं कोशिश करूँगी यहीं पढ़ने की। जब तू सेवा करने आई है तो सेवा भी करना। सिर्फ पढ़ाई के लिए तो तू अपने गांव ही ठीक थी, फिर क्यों आई यहाँ पे, आना ही नहीं चाहिए था, क्यों बोझ बनी हुई है बुआ फूफा के ऊपर। फिर उसने बोला बोर्ड के एग्जाम है। अच्छा रियली, बोर्ड के एग्जाम है। अभी इसने पिछले वीडियो में बताया कि मेरे 50 पेजेस लिखने हैं मेरे को राइटिंग के, और मेरे अभी सिर्फ 4 लिखे गए हैं। तो पहले पेजेस ही लिख लेती, पढ़ाई छोड़ के, पेजेस छोड़ के 50 में से 4 पेजेस लिखे। कहाँ चली गई, रील बनाने। मम्मी मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, मेरा इंस्टाग्राम का थोड़ा सा काम है, मैं उसे ख़त्म करके आ रही हूँ, मुझे एक रील बनानी है, यानी प्रमोशन करना है, मुझे एक प्रमोशन करना है। इसने ये नहीं बोला प्रमोशन करना, मुझे एक रील बनानी है, रील बना के अभी आ रही हूँ। गई ऊपर, वो 3rd क्लास प्रोडक्ट उठाए इसने, लगाए, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लगाए, रील बनाए और फिर नीचे आ गई। ठीक है, मतलब प्रमोशन। जब आंटी की हेल्प करने की बारी आती है तब तो इसे पढ़ाई याद आ जाती है, ठीक है। जब पढ़ाई की बारी आती है तब इसे प्रमोशन यानी रील याद आ जाती है, इंस्टाग्राम याद आ जाता है, सोशल मीडिया याद आ जाता है। तो आप देखिए किस तरह से लपेटती है चीज़ों को, बातों को, लोगों को। जब तेरे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि तू आंटी की सेवा नहीं कर पा रही है पढ़ाई के चक्कर में, तेरे बोर्ड के एग्जाम है, तो सोशल मीडिया को तेल दे, मतलब भाड़ में जाने दे, पढ़ाई पे फोकस करना अपना। जब तुझे पता है, तू ही बोल रही है, तेरे सपोर्टर ही बोल रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम है, एग्जाम पे ध्यान दे, रील पे क्यों ध्यान दे रही है। और अगर रील पे ध्यान दे रही है, प्रमोशन पे ध्यान दे रही है, तो फिर भाई बुआ पे भी ध्यान दे, पढ़ाई को फिर फेंक के दे कूड़े में। ये सही बात है। जब सेवा करने की बात आए, तेरी हेल्प की जरूरत पड़े तेरी बुआ को, जब तुझे पढ़ाई याद आ जाती है कि मुझे पढ़ना है, ठीक है, जब पढ़ाई का टाइम होता है फिर तुझे रील तेरे घर वाले बोलते हैं पढ़ ले या कुछ कर ले, एग्जाम का टाइम आ रहा है तेरा, तब तेरे को रील याद आ जाती है। देख, तेरी ये चीज़ तेरे सपोर्टर्स को समझ नहीं आएगी, पर हमें आती है ये चीज़ कि तू सेवा से बचने के लिए पढ़ाई याद करती है, कर लेती है, और पढ़ाई से बचने के लिए तू
तू प्रमोशन याद कर लेती है कि मेरे को प्रमोशन करना है, रील बनानी है। कितना बेवकूफ बनाएगी लोगों को। और तेरे अंधे बहरे सपोर्टर, उन्हें को समझ ही नहीं आता है। बेचारी 18 साल की, 16 साल की, 17 साल की बच्ची बोलते हैं तेरे को। बच्ची का इतना माइंड चलता है। बच्ची को तो ये भी नहीं पता सुबह उसने क्या खाया, वो ये भी भूल जाती है बच्ची। अगर बच्ची होती तो उसे कुछ लेना देना ही नहीं होता इन सब चीजों से। और फिर सारा काम दूसरों से कराती है। पहले बुआ से कराती थी, अब वो धीरू भाई की वाइफ आ गई है। तेरी भाभी नई वाली नई बकरी बुलाई है तुमने, है ना, हलाल करने के लिए। अब उसे लगा के रखते हो और क्रेडिट खुद ले जाती है। मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है, मैंने सब कुछ कर लिया है। तू करती क्या है ये तो बता दे। गाइज इससे पूछो करा क्या तूने पूरे व्लॉग में। कमेंट करा करो ना, अगर जा रहे हो उसके उसमें तो कमेंट करो। कभी भी मन हो कमेंट करने का तो यही पूछा करो, करा क्या तूने।